फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन नैनोट्यूब्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CNT। आज हम CNT के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस और उसके टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम डॉट्स करा था, होप आपको वो समझ आया होगा। और आज हम करेंगे कार्बन नैनोट्यूब्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है कार्बन नैनोट्यूब्स। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अ कार्बन नैनोट्यूब इज अ ट्यूब मेड ऑफ कार्बन विद अ डायमीटर इन द नैनोमीटर रेंज। जो कार्बन नैनोट्यूब होता है वो एक ट्यूब मेटल होता है। कार्बन का एक ट्यूब मेटल होता है जिसका डायमीटर नैनोमीटर साइज की रेंज में होता है। दे आर वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये जो होते हैं एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन की। कार्बन नैनोट्यूब्स आर होलो सिलेंडर ऑफ सी एटम। कार्बन नैनोट्यूब्स जो होते हैं वो होलो सिलेंडर होते हैं कार्बन एटम्स के। कार्बन नैनोट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ अ शीट ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैव अ हेक्सागोनल सिमेट्री। जो कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, उसमें होती है शीट, कार्बन एटम्स की शीट होती है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होती है और उसमें होता है हेक्सागोनल सिमेट्री। इसकी 2D शीट को ही हम ग्राफीन बोलते हैं। एक कार्बन नैनोट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय रोलिंग अ ग्राफीन शीट इनटू अ सिलेंडर शेप। जो कार्बन नैनोट्यूब होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय रोलिंग अ ग्राफीन। जैसे कि हमें पता है कि इसका 2D शीट को हम ग्राफीन बोलते हैं। जैसे कि हम ग्राफीन को रोल करते हैं इन अ सिलेंडर शेप में जब हम ग्राफीन को रोल करते हैं तो हमें कार्बन नैनोट्यूब मिलता है। देयर अपीयरेंस इज लाइक रोल्ड ट्यूब्स ऑफ ग्रेफाइट। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रोल्ड ट्यूब्स ऑफ ग्रेफाइट की तरह होती है। इसके अब हम देखेंगे इस क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ CNTs होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंगल वॉल्ड और होती है मल्टी वॉल्ड की। ये रही फर्स्ट और ये है सेकंड। ये है SWCNT, जिसको हम कहेंगे सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स। इसका डायमीटर जो होता है वो 2 nm होता है, 2 नैनोमीटर, और लेंथ जो होती है वो होती है 2 μm। इट पजेस 1D स्ट्रक्चर। ये जो SWCNT होता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स, ये पजेस करता है 1D स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल्स ऑफ SWCNT आर आर्मचेयर एंड जिगजैग। ये देखिए, ये है आर्मचेयर और ये है जिगजैग। यहाँ पे ये चेयर बनी हुई है और ये यहाँ पे है जिगजैग SWCNT। दे कैन एग्जिबिट बोथ मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर। ये एग्जिबिट करते हैं मेटेलिक भी और सेमी कंडक्टर दोनों बिहेवियर को। अब ये है सेकेंड है MWCNT, जो है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स। इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 2 से लेकर 20 nm तक, और जो इसका इनर डायमीटर होता है वो होता है 1 to 3 नैनोमीटर, और लेंथ होती है इसकी 5 to 6 μm। ये देखिए ये है इसका डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेस्टेड कोएक्सियल SWCNT। ये जो कंसिस्ट होता है सेवरल नेस्टेड कोएक्सियल SWCNT। इसका एग्जाम्पल है कायरल MWCNT। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी हैं ये 6 प्रॉपर्टीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो CNTs है कार्बन नैनोट्यूब्स आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव। जो CNTs होते हैं वो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव होते हैं और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक मॉड्यूलस, CNTs आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टिफेस्ट मटेरियल्स येट फाउंड। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की बात करें तो जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होती है वो इसको बनाती है द स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टिफेस्ट मटेरियल आज तक का। CNTs आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो CNTs होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दे हैव वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस ऑफ डायमंड। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो इतनी हाई होती है कि जो डायमंड के ट्वाइस होती है। फोर्थ है दे आर केमिकली स्टेबल सो दे आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ये केमिकली स्टेबल होते हैं इसलिए ये रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन से। और फिफ्थ है CNTs आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जो CNTs होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट 6 टाइम्स लाइटर। जो CNTs होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टील से, पर ये इतने ज़्यादा लाइट होते हैं कि 6 टाइम्स, दे आर 6 टाइम्स लाइटर ऑल्सो। सिक्स है दे पजेस वेरी लो डेंसिटी हाफ ऑफ एल्यूमिनियम एटम। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, हाफ ऑफ एल एटम। यह है इसकी एप्लीकेशंस। इसकी पहली एप्लीकेशन है नैनोट्यूब्स लेड टू अ न्यू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेकंड है SWCNT आर स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर। जो कि हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्गर और लाइटर होते हैं स्टील के, हैंस दे आर यूज फॉर मेकिंग लाइट बट स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल। थर्ड है ये गुड हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं। दे फाइंड यूज इन केमिकल सेंसर्स। इनका यूज हम केमिकल सेंसर्स और कंडक्टिंग पेंट्स में भी करते हैं।
MWCNT आर यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज। जो MWCNT होते हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज। और फिफ्थ है CNTs आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं। और सबसे लास्ट है CNTs आर यूज्ड इन इम्प्लांट मटेरियल्स। ये मटेरियल्स को इम्प्लांट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये थी इसकी एप्लीकेशंस, ये थी प्रॉपर्टीज़, ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, और ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। होप आपको ये समझ आया होगा। ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतना एग्जाम में लिख के आइएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स देखेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच।